बीरबल ने एक रात में 1000 कुएं कैसे खोदे। अकबर बीरबल की कहानी। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में पड़ोसी राज्य का एक घमंडी मंत्री आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल जैसा बुद्धिमान व्यक्ति है। अगर वह सचमुच इतना चतुर है तो आज रात में 1000 कुएं खोदकर दिखाए। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सोचने लगे कि एक ही रात में 1000 कुएं खोदना तो असंभव है। कुछ लोग बीरबल का मजाक उड़ाने लगे और बोले, अब तो बीरबल हार जाएगा। बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, क्या तुम यह चुनौती स्वीकार करते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं कल सुबह तक 1000 कुएं तैयार कर दूंगा। यह सुनकर सब हैरान रह गए। रात होते ही बीरबल ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी व्यक्ति अपने घर के सामने एक छोटा गड्ढा खोदकर उसमें पानी भर देगा, उसे बादशाह की ओर से इनाम मिलेगा। इनाम की लालच में सैकड़ों लोग अपने अपने घरों के सामने छोटे छोटे गड्ढे खोदने लगे। किसी ने मिट्टी का गड्ढा बनाया, किसी ने वर्षा का पानी भर दिया, तो किसी ने पुराने गड्ढे को साफ करके पानी से भर दिया। सुबह होने तक पूरे नगर में ऐसे 1000 छोटे जलकुंड तैयार हो चुके थे। जब घमंडी मंत्री वहां पहुंचा तो बीरबल उसे नगर में घुमाने ले गए। उन्होंने कहा, आपने 1000 कुएं मांगे थे। नगर के लोगों ने मिलकर रात भर में 1000 जलकुंड तैयार कर दिए हैं। इनमें पानी भी है और ये लोगों के काम भी आएंगे। मंत्री बोला, लेकिन ये तो बड़े कुएं नहीं हैं। बीरबल शांत स्वर में बोले, आपने केवल 1000 कुएं बनाने की बात कही थी, उनका आकार नहीं बताया था। बुद्धिमानी वही है जो असंभव काम को समझदारी से संभव बना दे। मंत्री निरुत्तर हो गया। बादशाह अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, सच्ची जीत ताकत से नहीं, बुद्धि से मिलती है। उस दिन सभी दरबारियों ने समझ लिया कि बीरबल हर कठिन चुनौती का समाधान अपनी सूझबूझ से निकाल लेते हैं। सीख, कठिन से कठिन समस्या का हल बल से नहीं, बल्कि बुद्धि, योजना और सहयोग से निकलता है। दरबार में बीरबल की चतुराई की चर्चा चारों ओर फैल गई। लेकिन वही घमंडी मंत्री अभी भी अपनी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल ने शब्दों का खेल खेलकर जीत हासिल की है। यदि वह वास्तव में बुद्धिमान हैं, तो उन्हें एक और परीक्षा देनी होगी। अकबर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, बताइए आपकी अगली चुनौती क्या है? मंत्री बोला, कल सुबह तक इन 1000 कुओं से इतना पानी निकालकर महल के सामने जमा कर दीजिए कि उससे एक बड़ा तालाब भर जाए। दरबारियों ने फिर से हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा। एक रात में इतना पानी इकट्ठा करना लगभग असंभव था। सभी की निगाहें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल शांत स्वर में बोले, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरी भी एक छोटी सी शर्त होगी। मंत्री ने हंसते हुए कहा, कहो, क्या शर्त है? बीरबल बोले, आप अपने राज्य से ऐसी 1000 खाली मटकियां भेज दीजिए जिनमें एक भी छेद न हो और जो कभी टूटी न हो। उन्हीं मटकियों में पानी भरकर लाया जाएगा। मंत्री तुरंत बोला, ऐसी मटकियां तो दुनिया में होती ही नहीं। हर मिट्टी का घड़ा कभी न कभी टूट जाता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जब आपकी शर्त असंभव थी, तब मेरी शर्त कैसे गलत हो गई? यदि असंभव काम करवाना ही बुद्धिमानी की परीक्षा है, तो पहले आपको भी अपनी शर्त पूरी करनी होगी। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। मंत्री का चेहरा उतर गया। उसे समझ आ गया कि उसने फिर जल्दबाजी में चुनौती दे दी थी। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धिमान व्यक्ति केवल उत्तर नहीं देता, बल्कि सही प्रश्न भी पूछता है। मंत्री ने सिर झुकाकर कहा,
मैं स्वीकार करता हूं कि आपकी बुद्धि के सामने मेरी सारी चालें बेकार हैं। लेकिन बीरबल ने विनम्रता से कहा, किसी को हराना मेरा उद्देश्य नहीं है। यदि हम अपनी बुद्धि का उपयोग लोगों की भलाई के लिए करें तो वही सबसे बड़ी जीत होती है। बादशाह ने उसी दिन आदेश दिया कि नगर में जहां जहां छोटे जलकुंड बनाए गए हैं उन्हें और मजबूत किया जाए ताकि वर्षा का पानी उनमें जमा हो सके और लोगों को गर्मियों में पानी की कमी न हो। नगर के लोगों ने खुशी खुशी काम शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में वे छोटे छोटे गड्ढे उपयोगी जलस्रोत बन गए। किसान भी प्रसन्न हुए क्योंकि खेतों की सिंचाई में सहायता मिलने लगी। मंत्री ने जाते समय बीरबल से कहा, आज मैंने सीखा कि सच्चा बुद्धिमान वही है जो अपनी चतुराई से दूसरों का भला करे, न कि केवल बहस जीते। बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, ज्ञान की सबसे बड़ी पहचान विनम्रता और जनकल्याण है। सीख असली बुद्धिमानी वही है जो कठिन परिस्थिति को अवसर में बदलकर सबका भला करे। कुछ दिनों बाद नगर के लोग उन नए जलकुंडों का उपयोग करने लगे। वर्षा का पानी उनमें भरने लगा और किसानों को भी उसका लाभ मिलने लगा। बादशाह अकबर यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पूरे दरबार में बीरबल की प्रशंसा की। लेकिन उसी समय एक दरबारी जो बीरबल से ईर्ष्या करता था बोला, जहांपनाह, यह तो लोगों की मेहनत थी। बीरबल ने स्वयं कोई कुआं नहीं खोदा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, इस बात का क्या उत्तर है? बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, एक अच्छा नेता वही होता है जो लोगों की शक्ति को सही दिशा दे। अकेला व्यक्ति 1000 काम नहीं कर सकता, लेकिन यदि सब मिलकर काम करें तो असंभव भी संभव हो जाता है। इतने में नगर के कुछ किसान दरबार में पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, पहले हर गर्मी में हमें पानी की कमी का सामना करना पड़ता था। अब इन जलकुंडों की वजह से हमारे पशुओं और खेतों को पानी मिलने लगा है। अकबर ने किसानों से पूछा, क्या यह सच है? किसानों ने एक स्वर में कहा, जी महाराज, बीरबल की योजना ने पूरे गांव का भला कर दिया। यह सुनकर ईर्ष्यालु दरबारी चुप हो गया। तभी वही पड़ोसी राज्य का मंत्री फिर आगे आया। उसने विनम्र होकर कहा, मैंने बीरबल को हराने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज समझ गया कि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी बुद्धि नहीं बल्कि लोगों का विश्वास है। बीरबल ने उत्तर दिया, विश्वास हमेशा अच्छे कार्यों से कमाया जाता है। यदि बुद्धि का उपयोग केवल दूसरों को हराने के लिए किया जाए तो उसका कोई मूल्य नहीं, लेकिन यदि वही बुद्धि समाज के काम आए तो वह सबसे बड़ा धन बन जाती है। अकबर ने तुरंत घोषणा की कि राज्य के हर गांव में वर्षा जल संग्रह के लिए छोटे छोटे तालाब और जलकुंड बनाए जाएं। इससे पानी की बर्बादी रुकेगी और लोगों को साल भर पानी मिलेगा। दरबारियों ने बीरबल की सराहना की। जो लोग पहले उनका मजाक उड़ाते थे वे भी उनकी दूरदर्शिता की प्रशंसा करने लगे। बादशाह अकबर अपने सिंहासन से उठे और बोले, आज से यह दिन हमारे राज्य में जन सहयोग दिवस के रूप में याद किया जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति की बुद्धि और हजारों लोगों के सहयोग ने मिलकर पूरे राज्य का भला किया है। सभी लोगों ने जोरदार तालियां बजाईं। किसान, सैनिक, दरबारी और नगरवासी खुशी से झूम उठे। बीरबल ने सभी को धन्यवाद दिया और कहा, जब लोग एक दूसरे का साथ देते हैं तब कोई भी कठिन काम असंभव नहीं रहता। उस दिन के बाद राज्य में हर बड़ा काम मिलजुल कर किया जाने लगा। लोगों के बीच प्रेम, सहयोग और विश्वास पहले से भी अधिक बढ़ गया। बीरबल की यह अनोखी योजना आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई। कहानी की सीख, सच्ची बुद्धिमानी केवल समस्या का समाधान ढूंढने में नहीं बल्कि लोगों को साथ लेकर सबके हित में काम करने में होती है। एकता, सहयोग और सही नेतृत्व से असंभव लक्ष्य भी प्राप्त किए जा सकते हैं।